दोस्तों, अगर आपने नावी एप्लीकेशन से लोन लिया है या फिर अभी लेने वाले हो, लेकिन आपने इंटरनेट पर पहले ही बहुत सारी ऐसी वीडियो देख ली हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि नावी एप्लीकेशन फेक है या फिर हम नावी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी रिकवरी टीम हमारे घर पर आकर हमारे साथ बदसलूकी करती है, या फिर ये जो नावी एप्लीकेशन है वो हमारे मोबाइल से कई सारी परमिशन ले लेती है। जैसे हमारे कॉन्टैक्ट की पूरी लिस्ट है उनके पास चली जाती हैं, या और इसके अलावा हमारी जो लोकेशन होती है वो भी उनके पास चली जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और ये बताने वाला हूँ कि नावी एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक। क्योंकि बहुत सारे लोग यूट्यूब पर इस टाइप की वीडियो डाल रखी है जिसमें लोगों को डरा रहे हैं कि नावी एप्लीकेशन आपसे बहुत बड़ा पैसा वसूल करेगी अगर आप इसे लोन लोगे, या फिर आप बहुत बुरी तरीके से फंसने वाले हो। तो आज इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखते हो तो मैं नावी एप्लीकेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं। ये एप्लीकेशन आरबीआई में रजिस्टर है या नहीं, और ये आपके मोबाइल से किस टाइप की परमिशन लेती है, और जिन लोगों ने लोन वगैरह लिया है उन लोगों का रिव्यू कैसा रहा है, फीडबैक कैसा रहा है इस एप्लीकेशन के प्रति। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगर आप रियल में नावी एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए इंटरेस्टेड हैं या फिर आप नावी एप्लीकेशन से लोन लेने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है। तो सबसे पहले तो दोस्तों नावी एप्लीकेशन के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूं। दिसंबर 2018 में नावी एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया, और लॉन्च करने के 3 महीने बाद ही नावी एप्लीकेशन इंडिया की टॉप लोन एप्लीकेशन में शुमार हो चुकी थी। दिसंबर 2018 में नावी एप्लीकेशन की जिन्होंने शुरुआत की उनका नाम है सचिन बंसल और अंकित अग्रवाल। इन दोनों ने मिलकर बेंगलुरु कर्नाटक से इस कंपनी को शुरू किया था। अब दोस्तों, नावी एप्लीकेशन आरबीआई में रजिस्टर है या नहीं, इसको जानने से पहले हम इसके रिव्यू और रेटिंग की तरफ चलते हैं कि आखिर लोग इस एप्लीकेशन को किस टाइप का रिव्यू दे रहे हैं और रेटिंग क्या दे रहे हैं। हम पहले प्ले स्टोर की बात करते हैं, क्योंकि प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जाता है, और लाखों लोगों के साथ अगर फ्रॉड होता है तो वो प्ले स्टोर में जाके इस एप्लीकेशन को रेटिंग करते हैं, तो उससे हमें काफ़ी कुछ अंदाजा हो जाता है कि एप्लीकेशन रियल है या फेक। तो प्ले स्टोर पर नावी एप्लीकेशन को 5 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है, और 16 लाख लोगों ने 4.3 की रेटिंग नावी एप्लीकेशन को दी है। मेरे हिसाब से लोन एप्लीकेशन के लिए ये एक बेटर रेटिंग है। अब हम गूगल मैप पर नावी एप्लीकेशन की जो लोकेशन है उस पर जाकर भी चेक करते हैं कि वहाँ पर किस टाइप की रेटिंग है। तो अगर आप गूगल पर जाते हैं और वहाँ पर रिव्यू रेटिंग चेक करते हैं तो वहाँ पर ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो रिव्यू रेटिंग बहुत ज़्यादा डाउन है। लोगों ने इस एप्लीकेशन को घटिया ही बोला है। कई सारे लोगों ने अपने फीडबैक भी यहाँ पर शेयर किए हैं कि इनके साथ उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो गूगल प्ले स्टोर के हिसाब से इसकी रिव्यू रेटिंग ठीक है, लेकिन गूगल मैप में वही लोग रिव्यू रेटिंग देते हैं जो लोग इस कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है, वही लोग वहां पर जाकर रेटिंग करते हैं और रिव्यू देते हैं। तो उस हिसाब से इस कंपनी की रेटिंग अगर देखें गूगल मैप के हिसाब से तो काफी ज्यादा बेकार है। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या नावी एप्लीकेशन आरबीआई में रजिस्टर है, क्योंकि आरबीआई के थ्रू जो एप्लीकेशन रजिस्टर होती है उन एप्लीकेशन पर आप आंख बंद करके भी भरोसा कर सकते हो। लेकिन एक बात फिर से कहूंगा कि टर्म्स एंड कंडीशन पर जरूर ध्यान दीजिएगा। आंख बंद करके भी भरोसा नहीं करना है किसी भी लोन एप्लीकेशन पर। लेकिन जो आरबीआई द्वारा रजिस्टर होती है वो कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के कंट्रोल में होती हैं। तो अब चलो ये आरबीआई में रजिस्टर है या नहीं, तो इसका मैं सीधा सा जवाब देता हूँ। तो मैंने गूगल पर सर्च किया कि नावी एप्लीकेशन आरबीआई रजिस्टर्ड, तो वहाँ पर मुझे पता चल चुका था कि ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा रजिस्टर है, और मैंने खुद क्रॉस चेकिंग के लिए आरबीआई की वेबसाइट पे जाकर भी चेक किया तो वहाँ पर भी ये जो नावी कंपनी है वो रजिस्टर है। अब दोस्तों उन बातों पर फोकस करते हैं जो कि लोग ज़्यादातर बोलते हैं कि नावी एप्लीकेशन बहुत सारी परमिशन लेती है। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी लोन वाली कंपनी हो तो वो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन के नाम पर आपसे आपका मोबाइल नंबर तो लेगी, और मोबाइल नंबर के साथ साथ वो आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और इसके साथ में एक बैंक अकाउंट नंबर वहाँ पर लिंक करना होता है। तो ये 3 चीज़ें आपसे ली जाती हैं। लेकिन दोस्तों आप जब भी किसी भी एप्लीकेशन से लोन लेते हो तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो फेक लोन एप्लीकेशन नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर अगर आप अपने डॉक्यूमेंट देते हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारी ऐसी लोन एप्लीकेशन होती है जो फेक होती है, और वो आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पे फेक लोन पास कर देती है, आपको लोन मिलता ही नहीं है और आपके नाम से लोन शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। आरबीआई में वो रजिस्टर है तभी आप उस लोन ऐप से लोन के लिए अप्लाई करें या फिर अपने डॉक्यूमेंट वहां पर सबमिट करें। इन सभी के अलावा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि नावी एप्लीकेशन आपके सारे कॉन्टैक्ट ले लेती हैं, और इसके अलावा आपकी लोकेशन ले लेती है, आपकी मीडिया की परमिशन लेती हैं। तो ये चीज़ें देखने के लिए मेरे मोबाइल में ठीक है नावी एप्लीकेशन डाउनलोड है, मैं आपको ठीक है सारी चीज़ें लाइव हम देख लेते हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे कन्फ्यूजन में रहेंगे। तो यहाँ पर पास में मेरी मोबाइल की स्क्रीन दिखाई दे रही है, नावी एप्लीकेशन डाउनलोड है। मैं इसको क्लिक करके रखता हूँ, ऐप इन्फो पे क्लिक करता हूँ, एंड यहाँ पे परमिशन का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर देते हैं। एंड जैसे ही परमिशन पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो नावी एप्लीकेशन में मेरे कॉन्टैक्ट की सारी परमिशन ले रखी है, यानी कि ये मेरे कॉन्टैक्ट को चेक कर सकती हैं और एक्सेस कर सकती है। 24 घंटे पहले अगर देखा जाए तो इन्होंने एक्सेस किया है मेरे कॉन्टैक्ट को, ये चीज़ें। और इसके अलावा लोकेशन, तो लोकेशन भी इसने लास्ट एक्सेस जो है वो कल शाम को 5:56 पे इसने लास्ट
लोकेशन मेरी ट्रैक की थी। मतलब नावी एप्लीकेशन आपके लोकेशन की, आपके ठीक है कॉन्टैक्ट नंबर की पूरी परमिशन लेती है और वो एक्सेस कर सकते हैं कि आपके पास आपके मोबाइल नंबर में कितने कॉन्टैक्ट हैं और उनके सारे नंबर वगैरह वो सब कुछ देख सकती है नावी एप्लीकेशन। नोटिफिकेशन का हमारे पास अलग है। इसके अलावा फ़ोन मेरे पास कितने कॉल आ रहे हैं वो चीज़ें भी ये ट्रैक कर सकती है। इन सभी के अलावा मेरे पास कौन कौन से मैसेज आ रहे हैं वो भी ये एप्लीकेशन ट्रैक कर सकती हैं। तो इतनी परमिशन ही लेती हैं। बाकी देखो कैमरा की, माइक्रोफोन की, फ़ोटो वीडियो की परमिशन इसने नहीं ले रखी है। अगर ये ठीक है लेती तो हमें वहाँ पर परमिशन एप्लीकेशन में देनी होती थी। तो ये इन चीज़ों की परमिशन ली जाती हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर कॉन्टैक्ट की परमिशन इसने ले रखी है तो मतलब ये आपके सारे कॉन्टैक्ट देख सकती है नावी एप्लीकेशन। अब बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि जब हम लोन लेते हैं और हम लोन को रीपे नहीं कर पाते, कोई भी हमारी अगर जैसे कोई ईएमआई ड्यू हो जाती है तो उसके बाद ये हमारे पड़ोसियों को कॉल करके बताते हैं। तो हो सकता है ऐसा लोन एप्लीकेशन बहुत सारी है जो इस टाइप से काम करती हैं। हो सकता है नावी एप्लीकेशन भी करती हो, मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर परमिशन ले रही है तो कहीं ना कहीं आपकी डेटा का इस्तेमाल भी ये लोग कर रहे होंगे लोन रिकवरी के मामले में। अगर आप लोन टाइम पे नहीं करोगे तो ये फिर लोन रिकवर करने का जो इनका तरीका होगा वो ये अपनाएंगे। बाकी आपकी जो लोकेशन होती है उसके आधार पे ये पता भी रखते हैं कि आपने लोन अगर लिया है तो आपकी लोकेशन अभी प्रेजेंट टाइम में क्या है। अब दोस्तों अगर आप नावी एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो आपको कितना इंटरेस्ट देना पड़ सकता है ये चीज़ भी आपको क्लियर कर लेनी चाहिए। तो नावी एप्लीकेशन में मिनिमम जो इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है वो होता है दोस्तों 9.9% से लेके 45% तक आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अगर आपकी कोई किस्त ड्यू हो जाती है, ईएमआई ड्यू हो जाती है तो उसके बाद आपको भारी इंटरेस्ट वसूल ये एप्लीकेशन करती हैं। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों सबसे लास्ट में बात करते हैं रिकवरी के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिकवरी में ये लोग हमारे घर तक पहुंच जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी पहली किस्त, अगर आपने जो भी लोन लिया है मैक्सिमम अगर आपने 60 महीने की किस्तें कर रखी है, अगर आपकी एक किस्त पे ड्यू होती है तो ये आपको कॉल करना शुरू कर देंगे नावी एप्लीकेशन वाले। आपसे वो पैसा वसूल करने के लिए आपको बार बार बोला जाएगा। लेकिन अगर आप ठीक है उनको क्लियर जवाब दे देते हो तो फिर ये रुक जाते हैं, कॉल नहीं करते हैं आपको, और फिर जो भी आप डेट देते हो उस डेट को ये वापस कॉल करना शुरू करते हैं। दूसरा, अगर आप कॉल पे सही जवाब इनको नहीं देते हो, आप ईएमआई पे ईएमआई ड्यू करते जाते हो, तो फिर उसके बाद इनके रिकवरी जो एजेंट होते हैं वो आपके घर तक भी आते हैं, क्योंकि आपने पहले ही इनको लोकेशन की परमिशन दे रखी है और साथ में आपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट किया है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसमें भी आपकी लोकेशन है। तो ये सीधे आपके घर तक आकर के आपका लोन रिकवर करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी होती है। बाकी मारपीट दोस्तों किसी के साथ नहीं होती है। तो ये था दोस्तों नावी एप्लीकेशन के ऊपर वीडियो। अब मैं अपना फाइनल ओपिनियन दे देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं फेक है या फिर रियल। तो मैं आपको बता दूं एप्लीकेशन बिल्कुल रियल है, आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है और इसमें जो भी चीज़ें बताई जाती है, टर्म्स एंड कंडीशन, जो भी एग्रीमेंट वगैरह आपसे किए जाते हैं वो सारे आपको बता के ही किए जाते हैं। तो कोई फेक एप्लीकेशन नहीं है, सही एप्लीकेशन है। लेकिन आपको ध्यान से सारे एग्रीमेंट वगैरह पढ़ने हैं। जो भी परमिशन दे रहे हो वो भी आपको इनको जो देते समय ध्यान रखना है कि ये परमिशन मैं इनको दे रहा हूँ। तो इन सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके साथ किसी भी टाइप का कोई फ्रॉड नहीं होता इस एप्लीकेशन की मदद से। बाकी बहुत सारे लोग रैपर एंड अर्न से भी इस एप्लीकेशन से पैसा कमाते हैं। तो मैं उनको बोल दूं कि आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रैपर एंड अर्न के थ्रू नावी एप्लीकेशन से पैसा कमा सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया था कि कैसे पैसा कमाया जाता है, आई बटन में डाल दूंगा, अगर आपको नहीं पता है तो देख सकते हो। सो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलेंगे दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।